हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, यकृत तथा ड्यूडेनम में किस प्रकार आपस में संबंध होता है, किस प्रकार नलिकाएं निकलती है और वो खुलती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से गौर से सुनना होगा बेटा। यहाँ पे आप ध्यान लगाइएगा। इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को आहार नाल के समस्त भाग डिस्कस करके बता दिए थे, आहार नाल के समस्त भागों के बारे में जानकारी दे दी थी। आज हम लोग इसके कनेक्शंस पढ़ लेते हैं। कनेक्शंस पढ़ने के बाद में हम लोग अगले वीडियो में यकृत के बारे में बात कर लेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में अग्नाशय के बारे में अलग से और बात कर लेंगे हम लोग। समझ रहे हैं बेटा? तो कनेक्शन समझने के लिए पहले ये चित्र समझना होगा। चित्र से बहुत अच्छे से वाकिफ है आप लोग, इसलिए मैंने ये चीज बनाई है। लेकिन फिर भी एक बार कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दर्शा देता हूं। ये आपके पास में है जो ईसोफेगस है, यानी कि ग्रसिका है। ग्रसिका जो यहां खुलती है वो भाग कौन सा है बेटा? आपके पास में आमाशय वाला भाग आ गया। तो ये आमाशय वाला भाग हो गया। आमाशय आगे कहां पे खुलता है? ड्यूडेनम में खुलता है। तो ये कौन सा भाग आ गया बेटा? ड्यूडेनम का भाग आ गया। जो आमाशय और ड्यूडेनम के बीच में जो भाग है, इस भाग को अपन लोग कहते हैं, ये जो अंग है इसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय है बच्चे। और ये डॉम के शेप का जो एक पेशी है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? यहाँ पे क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम कुछ इस प्रकार होता है, आपको पता है, डॉम के आकार का होगा। डॉम जैसा होता है ना, ऐसे यूं इस तरीके का जो बना हुआ है, देखो इस तरीके का डॉम के आकार का। लेकिन सबसे खास बात, डायफ्राम के ठीक नीचे की ओर ही क्या होता है? डॉम शेप की आकृति का ही लेता हुआ उदर गुहा का सबसे बड़ा अंग यकृत उपस्थित होता है। क्या होता है? यकृत। तो ये मैंने यहाँ पे जो बनाया है बेटा, ये यकृत बनाया है। ये किसका बनाया मैंने? यहाँ पे आपके पास में यकृत। तो ये यकृत यहाँ पे उपस्थित है, ध्यान लगाइएगा इस चीज को, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बेटा। यकृत के बारे में अलग से हम लोग और बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यकृत, अग्नाशय और ये ड्यूडेनम, इन तीनों में आपस में किस प्रकार संबंध होता है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं कि कनेक्शंस को किस प्रकार हम स्टार्ट करें। यकृत जो है, यकृत की दो पालियां होती है, एक दाई पाली और एक बाई पाली, यानी एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। ठीक है, मैं राइट और लेफ्ट के संदर्भ में लिख रहा हूं। ये छोटी जो पाली होती है इसको अपन कहते हैं लेफ्ट, जो कहते हैं यकृत पाली। क्या कहेंगे? लेफ्ट यकृत पाली। ठीक है, ये कहेंगे इसको। और ये आपके पास में कौन सी आ जाएगी? राइट यकृत पाली आ जाएगी। समझ गए मेरी बात को? वो कौन सी आ गई? लेफ्ट। और ये कौन सी आ गई? राइट। लेफ्ट वाली छोटी है, राइट वाली क्या है? पाली बड़ी है। राइट पाली में एक अंग पाया जाता है जो एक बिल्कुल थैलेनुमा छोटा सा अंग होता है, और इसका नाम क्या होता है आपके पास में? पित्ताशय। क्या नाम होता है बेटा इसका आपके पास में? पित्ताशय नाम आएगा। तो यहां पे इसका भी विवरण लिख देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास में क्या? पित्ताशय। पित्ताशय को अंग्रेजी भाषा में गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। समझ गए बात को? यहां पे अब प्रारंभ होता है कनेक्शन। नलिकाएं किस प्रकार निकलती है और कैसे एक दूसरे को जोड़ती है और किस प्रकार आगे बढ़ती है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। यहां से यकृत, लेफ्ट यकृत पाली से एक नली निकलती है कुछ इस प्रकार। यहां पे देखिए, ये नली राइट वाली के अंदर प्रवेश करती है, बहुत अच्छे से देखना होगा। और राइट से भी क्या होता है? एक नली निकलती है जो लेफ्ट वाली के साथ में क्या कर लेती है? आपस में ज्वाइन कर लेती है, जुड़ जाती है। समझने का प्रयास करना ही होगा आप लोगों को, और कोई आपके पास में ऑप्शन नहीं है। एक तरीके से भले और समझा दूंगा, लेकिन आपको यहां पे समझना होगा इस चीज को। तो ये जो आपके पास में आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा आपके पास में क्या? लेफ्ट यकृत, लेफ्ट, जिसको कहते हैं ना हेपेटिक, मतलब ट्यूब बोलते हैं, लेफ्ट हेपेटिक ट्यूब और डक्ट। लेफ्ट यकृत नलिका क्या आ जाएगा? लेफ्ट यकृत। लेफ्ट इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रही है बेटा, इसलिए, है ना। और इसका आ जाएगा आपके पास में राइट यकृत नलिका। क्या आ जाएगा? राइट यकृत नलिका। ये बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी होगी। जब ये यहां पे ज्वाइन कर लेगी, इस जगह पे आपको नजर आ रहा होगा
यहां पे, तो इसको बोलते हैं कॉमन यानी सामान्य यकृत नलिका। ठीक है, कॉमन मतलब होता है आपके पास में जो एकदम कॉमन हो, है ना, सामान्य यकृत नलिका। तो इसका नाम भी हम लोग यहां पे दर्ज कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं इसका क्या, कॉमन हिपैटिक। हिपैटिक मतलब यकृत होता है, तो यहां पे लिख देता हूं सामान्य यानी जनरल यकृत नलिका। ठीक है, ये आपके पास में इसका नाम आ जाएगा। अब बच्चे क्या होता है, अब जो यहाँ पे पित्ताशय है, पित्ताशय से भी एक नलिका निकलती है और इसका नाम होता है आपके पास में क्या रे, इसका नाम आपके पास में जो पित्ताशय से नलिका निकलती है उसका नाम है सिस्टिक नलिका। क्या रहा है बेटा, सिस्टिक नलिका, ये इसका नाम आ जाएगा सिस्टिक नलिका। तो ये सिस्टिक नलिका क्या करेगी, सामान्य यकृत नलिका के साथ में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम दोनों नलिका को जोड़ दें अगर, तो यहां से ये चली और इधर आई और यहां से यहां गए और ये आपस में जुड़ गई, और जुड़ने के तदोपरांत ये आगे की ओर बढ़ती है, और आगे की ओर बढ़ती हुई ये कहां आती है, जैसे यहां से निकल के यहां पे आ जाएगी। समझ रहे हो, पीछे से आती है बेटा, इसके आमाशय के पीछे से होती हुई आएगी यहां पे। ठीक है, अब ये जो आपके पास में जो नलिका बनी है इसको बोलते हैं सामान्य पित्त नलिका। क्यों बोलते हैं पित्त नलिका, क्योंकि यकृत जो है उसका मुख्य स्त्रावण क्या होता है, पित्त होता है। क्या होता है, पित्त होता है, और पित्ताशय पित्त को संग्रहित कर सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका नाम आ जाएगा सामान्य पित्त नलिका, सामान्य पित्त नलिका। और सामान्य पित्त नलिका का जो आपके पास में अन्य नाम होता है उसको बोलते हैं डक्टस कॉलियोडिकस। डक्टस कॉलियोडिकस, समझ गए, डक्टस कॉलियोडिकस इसका अन्य नाम होता है बच्चे। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी। अब क्या होता है, जो सामान्य पित्त नलिका है वो आगे अग्नाशय नलिका के साथ में जुड़ेगी, लेकिन यहां पे सामान्य पित्त नलिका के इस जगह पे आपके पास में क्या आता है, एक यहां पे आपके पास में आएगा, वो होगा अवरोधिनी, बॉयडॉन की अवरोधिनी। बॉयडॉन की अवरोधिनी का बहुत ही जबरदस्त कार्य रहेगा बच्चों, आपको यहां पे देखना होगा। बॉयडॉन की अवरोधिनी क्या करती है कि यदि यहां से पित्त आ रहा है, कुछ इस प्रकार पित्त आ रहा है, और ये पित्त आगे जाके अग्नाशय नलिका के साथ में घुस जाएगा और वो दोनों आगे कहां चले जाएंगे, ड्यूडेनम में चले जाएंगे। लेकिन अगर ड्यूडेनम भाग में भोजन ही नहीं है तो पित्त आगे जाकर के क्या करेगा, तो होता क्या है कि अगर ड्यूडेनम भाग में भोजन है तो ये पित्त को आगे जाने देगा कौन, बॉयडॉन की अवरोधिनी। और यदि पित्त नहीं है तो ये इसको वापस लीवर में तो भेज नहीं सकता, यकृत में, ये भेज देगा इसको कहां पे, पित्ताशय में, और ये बाइल कहां स्टोर हो जाएगा, पित्ताशय के अंदर स्टोर हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम भी हम लोगों को यहां पे लिखना होगा, बॉयडॉन की अवरोधिनी। क्या आ जाएगी आपके पास में, यहां पे ये आ जाएगा आपके पास में बॉयडॉन की अवरोधिनी, बॉयडॉन की अवरोधिनी, ये आपके पास में इसमें आएगा। समझ रहे हैं बेटा, बॉयडॉन की अवरोधिनी। बॉयडॉन की अवरोधिनी से फिर आगे यहां से यहां पे मिलेगी इसको कौन सी, यकृत अग्नाशय नलिका। तो ये आपके पास में कौन सी होती है, अग्नाशय नलिका आएगी। ठीक है, और अग्नाशय नलिका को कौन ज्वाइन कर लेगा, ऊपर से आपके पास में यहां पे ये इसको ज्वाइन कर लेगी कौन सी, सामान्य पित्त नलिका, और ये फिर आगे की ओर बढ़ेगी। तो पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां पे, ये आपके पास में अंग आ गया जिसका नाम क्या है, अग्नाशय। क्या आ गया, अग्नाशय। इसका नाम होगा आपके पास में कौन सी, अग्नाशय नलिका। क्या नाम आ जाएगा इसका, अग्नाशय नलिका। और अन्य नाम इसका होता है विन्संग की नलिका। क्या आ जाएगा, विन्संग की नलिका। साइंटिस्ट ने दिया था, विन्संग ने, इसलिए बता रखा है विन्संग की नलिका। जब ये दोनों नलिकाएं ऊपर से आने वाली कौन सी आपके पास में, ऊपर से आने वाली सामान्य पित्त नलिका, और इधर अग्नाशय से आने वाली कौन सी नलिका आपके पास में, अग्नाशय नलिका, ये दोनों जब मिल जाएगी तो इनका एक सामान्य नाम हो जाएगा, और ये सामान्य नाम होता है यकृत अग्नाशय नलिका। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में,
यकृत अग्नाशय नलिका। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी, यकृत अग्नाशय नलिका याद रख दोगे। यकृत अग्नाशय नलिका का जो अग्रसिरा होता है, ये वाला जो अग्रसिरा है यहां वाला, ये अग्रसिरा थोड़ा चौड़ा होता है। क्या होता है? थोड़ा सा चौड़ा होता है। और इस सिरे को हम लोग नाम देते हैं, वो होता है एम्प्यूला ऑफ, या एम्प्यूला ऑफ लिखा जाता है, एम्प्यूला ऑफ वेटर लिखते हैं इसको, वेटर। वेटर भी साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ है। एम्प्यूला शब्द हमेशा थोड़ा ब्रॉड यानी चौड़ा पोर्शन आता है, उसको लिखा जाता है। एम्प्यूला ऑफ वेटर के आगे की ओर यहां पे एक और अवरोधिनी आएगी, और इस अवरोधिनी का नाम होता है ऑडी की अवरोधिनी। ऑडी गाड़ी नहीं रे, ऑडी की अवरोधिनी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, क्या? ऑडी की अवरोधिनी। क्या जाएगा? ऑडी की अवरोधिनी। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी बेटा। ऑडी की अवरोधिनी क्या करती है? उसी के माध्यम से ये जो यकृत अग्नाशय नलिका है वो आगे कहां खुलती है? डियोडेनम में खुलेगी। कहां पे खुलेगी? डियोडेनम में खुलेगी। तो ये नाम आपके पास में क्या आ जाएगा? डियोडेनम। क्या आ गया आपके पास में? डियोडेनम। और ये नलिका आगे जाकर के यहां पे कहां पे खुलती है? ड्यूडेनम वाले भाग में खुलती है, जिसमें यकृत का स्त्रावण भी होता है और अग्नाशय का स्त्रावण भी होता है। इस प्रकार क्या होता है? इनके बीच में यहां पे कनेक्शंस रहता है। किसके बीच में? अग्नाशय, यकृत, और किसके बीच में? यहां पे ड्यूडेनम के बीच में। एक और बात, अग्नाशय से एक नलिका और निकलती है बेटा। कौन सी? अग्नाशय से एक नलिका और निकलती है। ये नलिका बिना किसी अवरोधनी के सीधे सीधे कहां पे खुलती है? डियोडेनम वाले भाग में खुलती है, सीधे सीधे आपके पास में। और इस नलिका को क्या कहते हैं? यहां पे सेंटोरिनी की नलिका। क्या कहेंगे? सेंटोरिनी की नलिका। इसको अन्य कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको यहां पे कंफ्यूजन ना हो। इसको कहते हैं सेंटोरिनी की नलिका। याद रखिएगा, ये नलिका सीधी जाकर के कहां खुलती है? ड्यूडेनम में खुलती है, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के। याद रह जाएगा बच्चों, तो ये ध्यान रखना होगा। तो मैंने आपको यहां पे कनेक्शंस में क्या क्या बताया एक बार वापस देख लो। यहां से आएगी आपके पास में लेफ्ट यकृत नलिका, यहां से आ रही है राइट यकृत नलिका, दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर लेगी तो आपके पास में क्या बना देगी? सामान्य यकृत नलिका। सामान्य यकृत नलिका पित्ताशय से निकलने वाली नलिका यानी सिस्टिक नलिका के साथ में जुड़ जाएगी, और जुड़ने के बाद में एक सामान्य नलिका बनाएगी, इसको कहेंगे सामान्य पित्त नलिका। क्या बोलेंगे? सामान्य पित्त नलिका। सामान्य पित्त नलिका के आगे की ओर क्या होता है आपके पास में? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडॉन होता है, और ये मतलब बॉयडॉन की अवरोधनी यहाँ पे उपस्थित होती है। बॉयडॉन की अवरोधनी से आगे भेजते हुए ये अग्नाशय की नलिका के साथ में मिक्स हो जाएगा और बना देगा कौन सी नलिका? यकृत अग्नाशय नलिका। समझ गए? यकृत अग्नाशय नलिका के आगे एक चौड़ा पोर्शन होता है, उस चौड़े पोर्शन को बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। उसके आगे की तरफ एक अवरोधनी होती है, इसका नाम क्या होता है? ऑडी की अवरोधनी। ऑडी की अवरोधनी के माध्यम से कहां खुलता है? ड्यूडेनम वाले भाग में खुलता है। उसके तरीके एक अन्य नलिका होती है जो अग्नाशय से निकल के सीधी ड्यूडेनम में खुलती है बिना किसी अवरोध के, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंटोरिनी की नलिका। तो ये तो मैंने एक चित्र के माध्यम समझाया। एक तरीके से और समझा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इस वजह से कह रहा हूं आप लोगों को। तो एक स्लाइड और ले लेते हैं हम लोग, और इसमें हम जल्दी से जल्दी काम करेंगे, और आप लोग देखते रहिएगा किस प्रकार यहां पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। यहां पे आपके पास में ये एक नलिका आ गई जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? लेफ्ट यकृत नलिका। और इधर से आपके पास में ये लेफ्ट वाली इधर ज्वाइन करके आपके पास में इधर से क्या आ जाएगी? राइट यकृत नलिका। और सामान्य क्या बन जाएगी यहाँ पे? यकृत नलिका। तो इसका नाम लिख दें पहले अपन, इसका लिख देते हैं अपने पास में क्या रे? लेफ्ट यकृत नलिका। और इसका क्या नाम लिख देंगे अपन? राइट यकृत नलिका। क्या लिख देंगे? राइट यकृत नलिका। समझ गए मेरी बात को? ये आ जाएगा आपके पास में लेफ्ट यकृत नलिका और राइट यकृत नलिका, ये दोनों नलिका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोनों को ज्वाइन कर लेती तो क्या हो जाती बेटा आपके पास में? सामान्य यकृत नलिका। क्या जाएगी? सामान्य यकृत नलिका। सामान्य यकृत नलिका आगे की ओर बढ़ती है, और इसके साइड में यानी कि इधर की ओर आपको पता है कौन सा ऑर्गन आता है? वो होता है आपके पास में पित्ताशय।
और पित्ताशय की नलिका को ये आपस में आगे ज्वाइन कर लेगी और बना देगी सामान्य पित्त नलिका। तो पहले इनका नाम लिख दें, ये क्या आ गया आपके पास में, पित्ताशय। क्या आ जाएगा, पित्ताशय। और ये वाली जो नलिका होगी आपके पास में, इसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टिक नलिका। क्या बोल देंगे, सिस्टिक नलिका कह देंगे हम लोग इसको। सिस्टिक नलिका के साथ में जब ये मिल जाएगा तो यहां पे एक सामान्य क्या बन जाएगी आपके पास में, सामान्य पित्त नलिका। सामान्य पित्त नलिका या वाहिनी भी कह सकते हो, सामान्य पित्त वाहिनी या नलिका भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये नलिका जब आगे की ओर बढ़ेगी तो यहां पे इसको क्या मिलेगा, बॉयडॉन की अवरोधिनी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, बॉयडॉन की अवरोधिनी। जानते हैं ना, अभी बताया था आप लोगों को, वही बात वापस बता रहा हूं, बॉयडॉन की अवरोधिनी। ठीक है, बॉयडॉन की अवरोधिनी के बाद में इधर की तरफ आपको पता है एक अंग आएगा जिसका नाम क्या है आपके पास में, अग्नाशय। क्या आ जाएगा, अग्नाशय। और अग्नाशय से एक नलिका निकलेगी और ये नलिका होगी अग्नाशय नलिका, जो ऊपर वाली नलिका को क्या कर लेगी, अपने समक्ष जोड़ लेगी, यानी ये इधर की तरफ आपके पास में आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इनका नाम क्या हो जाएगा आपके पास में, पहले लिखते हैं, इसका नाम आ जाएगा अग्नाशय और इसका नाम आ जाएगा आपके पास में अग्नाशय नलिका, जिसको हम अन्य नाम क्या देते हैं, विन्संग की नलिका। क्या बोल देंगे, विन्संग की नलिका। समझ गए ना? याद रखिएगा, सामान्य पित्त नलिका को भी हम लोग एक नाम और देते हैं, डक्टस। क्या बोलते हैं अपन इसको यहाँ पे, डक्टस कॉलियोडिकस। क्या बोलेंगे, डक्टस कॉलियोडिकस। अंडरस्टैंड, समझ गए इस बात को? अब ये अग्नाशय नलिका, विन्संग की नलिका आगे इसको ज्वाइन कर लेगी तो यहां पे बना देगी ये यकृत अग्नाशय, यकृत अग्नाशय नलिका। क्या आ जाएगी आपके पास में, यकृत अग्नाशय नलिका। यकृत अग्नाशय नलिका में भी आगे की ओर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर की तरफ देखते रहिएगा आप लोग, बहुत ध्यान लगा के सुनना है आपको। यहां पे आ जाएगा कौन सी अवरोधनी रे, बोलो क्या आएगी आपके पास में, ऑडी की अवरोधनी। तो यहां पे लिख देते हैं ऑडी, ऑडी वाली गाड़ी की अवरोधनी है ना, ऑडी की अवरोधनी आ जाएगी यहां पे। तो ये बात आपको यहां पे ख्याल रखनी होगी, ऑडी की अवरोधनी। ऑडी की अवरोधनी को आपको पता है, यहां पे और आगे बढ़ेंगे तो एक चौड़ा पोर्शन आएगा और उस चौड़े पोर्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं रे, एम्प्यूला ऑफ वेटर। तो यहां पे लिख देता हूं एम्प्यूला ऑफ वेटर। क्या बोल रहे हैं, एम्प्यूला ऑफ वेटर नाम दे रहे हैं। अब ये एम्प्यूला ऑफ वेटर जो है वो आगे जाकर के खुल रहा है कौन से भाग में, डियोडेनम में खुल रहा है। क्या हो रहा है, अच्छा एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बेटा, यहाँ पे एक चीज को अपन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट देखिएगा आप लोग, एम्प्यूला ऑफ वेटर बेटा बॉयडॉन की अवरोधनी, ऑडी की अवरोधनी से पहले आता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा मानवीय भूल हो गई यहां पे मेरे से। तो यहां पे आपके पास में क्या होगा, पहले इधर की तरफ एक चौड़ा पोर्शन आएगा बेटा, ठीक है, और इस चौड़े पोर्शन को अपन लोग क्या नाम दे रहे हैं, इस चौड़े पोर्शन को नाम दे रहे हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। क्या बोल रहे हैं, एम्प्यूला ऑफ वेटर नाम दे रहे हैं। एम्प्यूला ऑफ वेटर के आगे की ओर क्या आ जाएगा, इधर देखना रे, यहां पे आ जाएगा आपके पास में ऑडी की अवरोधनी। क्या आ जाएगी आपके पास में, यहां पे ऑडी की अवरोधनी। तो इसको लिख दूं क्या मैं यहां पे, ऑडी की अवरोधनी, ये आपके पास में आ जाएगा ऑडी की अवरोधनी। अब ये ऑडी की अवरोधनी से आगे कहां पे खुल जाएगा, ये खुलेगा आपके पास में कहां पे, डियोडेनम में। ये पोर्शन आपके पास में क्या रहता है आपके पास में, डियोडेनम वाला। तो ये नलिका जो यहां से आ रही है ये कहां पे खुल गई, डियोडेनम में खुल गई। तो इसका नाम आपके पास में क्या हो जाएगा, डियोडेनम। क्या आ जाएगा, डियोडेनम नाम आ जाएगा बच्चे। अब एक बात और आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी, अग्नाशय से एक नलिका और निकलती है और वो नलिका सीधे डियोडेनम में खुलती है, आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले पीछे,
और इस नलिका का क्या नाम है? सेंटोरिनी की नलिका। तो यहां पे मैं इसका नाम लिखूंगा और अन्य रंग से लिख देता हूं इसको, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। सेंटोरिनी की नलिका, तो यहां लिख रहा हूं सेंटोरिनी की नलिका। तो ये मैंने आपको अन्य तरीके से भी इसको समझा दिया है, और एक तरीका जो मैंने पहले भी यूज किया था वो है चित्र के माध्यम से भी इसको पूरा अच्छे से बता दिया है। आप लोग दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, आपको याद करना है इनके सभी नाम बेटा, किस प्रकार कनेक्शन होते हैं। एक दो बार में आपको याद हो जाएंगे, अगर आप 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे बच्चे। तो यहां तक मैंने आपको अग्नाशय, यकृत और ड्यूडेनम में कनेक्शन समझा दिया है। अगले वीडियो में मैं आपके पास में लेकर के आऊंगा यकृत के बारे में, और यकृत के फंक्शंस, यकृत की संरचना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम अग्नाशय के बारे में बातचीत कर लेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को पूरा अच्छे से यहां पे पढ़ते रहना है, ध्यान लगाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी संदेह या डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं उसको ज़रूर देखूंगा और उसके ऊपर बिल्कुल विचार विमर्श करके और उसका उत्तर आपको ज़रूर बताऊंगा, वीडियो में ही बताऊंगा बेटा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।